बिंदु और चंचुला की कथा ये सतयुग की कथा। ऐसा महापापी बिंदु ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पत्नी का नाम है चंचुला। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी एक दिन इस बिंदुक ब्राह्मण ने भी किसी वैश्या को परपुरुष के साथ अनुरक्त देखा और इसकी मनोवृत्तियां बदल गई। एक निवेदन आपसे रहेगा कि अपनी आंखों से गंदा देखना बंद कर दो, बुरा देखना बंद कर दो, क्योंकि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं एक ना एक दिन उसको करने का हमारा मन बनता है। जब बुरा तुम कुछ देखते हो ना तो तुम्हारा मन भी होता है कि हम ऐसा बुरा ही करें। तो गंदा देखना बंद कर दो, चित्तवृत्तियां कभी अशांत नहीं होगी, मन आपका व्यवस्थित रहेगा। अब इस बिंदुक ब्राह्मण ने जब वैश्या के साथ परपुरुष को अनुरक्त देखा तो इसका मन हुआ कि मुझे इसी वैश्या को प्राप्त करना। अब पत्नी को छोड़ा, सती सावित्री पत्नी थी, सती साध्वी थी, लेकिन पत्नी को छोड़ा और इस वैश्या के पास चला गया कि मुझे तुम्हें पत्नी बनाना। अब ये जो बिंदुक है, ये बिंदुक इस वैश्या को पत्नी बनाकर अपने यहां लेकर आ गया है। वैश्याओं के साथ रमण करता है, बुरे कर्म करता है। बहुत समय तक तो पत्नी ने धर्म का पालन किया, पर एक दिन इस चंचुला ने भी मन में विचार किया, जब मुझे पति छोड़कर ही चला गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तो इसका मन भी अब बुरे कामों में प्रवृत्त हो गया, ये भी बुराई के मार्ग पर चल पड़े। अब पति भी गंदे मार्ग पर जा चुका है और पत्नी भी गलत मार्ग पर चली गई। दोनों पाप कर्म करने लगे, व्यभिचार करने लगे। आगे चलकर इस बिंदु का मरण हो जाता है और ये भयंकर पिशाच बनता है, क्योंकि अच्छे कर्म नहीं किए थे इसलिए पिशाच बना। वृद्धावस्था चंचुला के जीवन में आई। गांव के सब लोग एक दिन तीर्थाटन करने के लिए जा रहे थे। चातुर्मास्य था, तीर्थाटन करने के लिए निकले तो चंचुला से कहा कि चंचुला तुम भी तीर्थ यात्रा पर चलो। अब चंचुला वृद्ध हो चुकी है। चंचुला ने सोचा कि मुझे भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, तो निकली है तीर्थ यात्रा करने के लिए। लेकिन चलते 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 जब प्रयागराज की पावन धरती पर पहुंचे हैं तो वहां किसी शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही है। अब जैसे ही महादेव जी की कथा सुनी है तो चंचुला भी उसी मंदिर में ठहर गई, कथा सुनने लगी। शिव महापुराण की कथा सुनाने वाले कह रहे थे कि जो अपने जीवन में जो पाप करता है उसको वैसा ही फल भी भोगना पड़ता है। मूसलों से उन स्त्रियों की पिटाई यमराज के भयंकर दूत करते हैं जो अपने जीवन में व्यभिचार के मार्ग पर जाती है। भयंकर यातनाएं उनको भोगनी पड़ती है, भयंकर कष्ट उनको भोगना पड़ता है जो अपने मार्ग में गलत मार्ग का अनुसरण करते हैं, व्यभिचार के मार्ग को अपनाते हैं। चंचुला ने ये जब सुना तो चंचुला को लगा कि ये सब पाप कर्म तो मुझसे भी हो गए हैं, ये सब गलतियां तो मुझसे भी हुई। अब चंचुला ने सारी बात जब सब लोग चले गए तो उठी है और ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम करती है। गुरुदेव आप संत हैं, निश्चित तौर पर आप मेरी व्यथा को दूर करेंगे। अभी अभी आपने जो शिव कथा में चर्चा की, आपने जो शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, वो सब पाप मुझसे हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे जीवन के इन पाप संतापों को आप नष्ट करें, मेरे जीवन का हर एक पाप नष्ट हो जाए, मैं पुण्य के मार्ग पर चलूं, पवित्रता के मार्ग पर चलूं, श्रेष्ठता के मार्ग पर चलूं, यही मेरा आपसे निवेदन है। आप तो संत हैं, सदगुरु हैं, मेरा कल्याण करें। कहा बेटी चिंता मत करो, यहीं बैठो, मैं तेरा कल्याण करूंगा, निश्चित तौर पर तेरा कल्याण हो जाएगा। बेटी जो कथ छूटा है, पर शरीर जैसे ही छूटा, भगवान शंकर जी के श्रेष्ठ गण आए हैं और वही गण विमानारूढ़ कराकर यहां से चंचुला को शिवलोक लेकर चले गए हैं। उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। यहीं तक नहीं, शिवलोक की प्राप्ति तो हुई, पर देखो
माता पार्वती चंचुला पर प्रसन्न हो गई और माता पार्वती ने कहा, सुनो चंचुला, तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सखी विजया के रूप में धारण करती हूं। उमापति महादेव की जया और विजया दो सखियां हैं पार्वती की, उसमें जो विजया नाम की सखी है वो चंचुला है। देखो, एक पापिन जिसने अपने जीवन में इतने पाप कर्म किए थे, वो भी माता पार्वती जी की सखी बन गई। ये सौभाग्य कैसे मिला? जोर से बोलो, कैसे मिला? शिव महापुराण की कथा का रसपान कर